जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे पूछते रहते हैं, बार-बार पूछते हैं, ख़ास तौर पे नए लोग जो हैं कि सर रीटेस्ट किसे कहते हैं? रीटेस्ट क्या होता है? जो मैं बार-बार कहता हूँ रीटेस्ट विद वैलिडेशन, ठीक है? तो ये देखें आपके सामने एक बड़ी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है रीटेस्ट की विद वैलिडेशन। आप ये देख रहे हैं जो मूविंग एवरेज है हमारी 100 मूविंग एवरेज, लास्ट 100 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज होता है 1 अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वो चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ, ये एज़ अ जनरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास हमेशा एक्ट करती होती हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने जो है, इस रट लंबी सी कैंडल ने तोड़ा नीचे की तरफ। लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री बनती थी? मेरे कागज़ात में नहीं बनती थी। बेशक हम टूटने के बाद हम यहाँ चले गए, लेकिन मेरे कागज़ात में एंट्री नहीं बनती थी और मैं एंट्री नहीं लेता यहाँ पे कभी भी। मैं वेट करता किसका? ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल का, जो कि इसको ना तोड़ सकती। और कौन सी कैंडल बनी? वो ये ग्रीन कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं? ये वो ग्रीन कैंडल है जिसने कन्फर्म किया, जिसने वैलिडेट किया। वैलिडेशन का मतलब यही होता है कि वैलिडेट कर दिया किस चीज़ को? ब्रेक डाउन को। किस ब्रेक डाउन को? इस ब्रेक डाउन को इस कैंडल ने वैलिडेट किया है कि हाँ भाई, हम टूट चुके हैं और हम लगे हैं जाने नीचे, अब असल में नीचे जाने लगे हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बस वही हुआ, वैलिडेट हो गया। वैलिडेशन के बाद क्या होता है? एक बार वैलिडेशन हो गई, फिर आते हैं आप डुन 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 नीचे की तरफ। किधर? ऑल द वे अप टू अदर 56,564। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर था, लेकिन वो काटनी पड़ गई मुझे, क्योंकि फ़ोन में कोई मुश्किल हो गई थी। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी मैं आपको क्लिप जो है ना टेलीग्राम में शेयर कर दूँ। मैं डेली क्लोज़ के बारे में लाइव दिखा रहा था कि डेली क्लोज़ हो रहा है और हम नीचे जाने वाले हैं। एंड लाइव वीडियो के अंदर ही हम जो है डेली क्लोज़ नीचे हुआ और हम पड़ल करके नीचे गिर गए। इसी मतलब अभी ये 15-20 मिनट पहले की बात है, ठीक है? वो कहाँ पे चल रहे थे? हम दिखा रहे थे 4 आवर्स कैंडल के अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहा था मैं, तो वीडियो जो थी वो बंद हो गई गलती से। तो ये चीज़ थी वो बेसिकली। यहाँ मैं बता रहा था आपको कि ये जो है हमने ट्रेंड लाइन जो थी हमारी, उसको ब्रेक किया हमने इस टाइम ना। डेली क्लोज़ के अंदर भी हमने कर दिया है। अगर डेली क्लोज़ देखना है तो ये देखो, मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें जी, ये 1 डे का क्लोज़ है। हमने ब्रेक डाउन कर दिया इसको नीचे। हाँ, इस टाइम हैमर फॉर्म हो, लेकिन पूरा दिन पड़ा है इस कैंडल को अभी। तो हम 4 वाली चार्ट पे देखते हैं कि अगला सिनेरियो क्या है हमारे पास। अच्छा, 4 वाली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो इस टाइम जो एक चीज़ आड़े आ रही है, बार-बार तंग कर रही है सेलर्स को, वो है हमारी 200 डे की मूविंग एवरेज, ये वाली। यहाँ से प्राइस ऑलरेडी भी बाउंस बैक हो चुका है, अभी भी बाउंस हो रहा है। तो ये दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लास्ट होप्स। लास्ट होप्स तो नहीं खैर वन ऑफ द फर्स्ट होप्स। ये पहली उम्मीद थी किरण ने, अगर इसके ऊपर बाउंस होती है। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस भी है पड़ी ऑलरेडी, वो पता नहीं किधर गई। खैर छोड़ें, वो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ दूसरी वाली ना, उसमें बताया हुआ मैंने आपको, वो भी है, होगी अंडर। खैर, अच्छा, तो ये करंट सिनेरियो है जी। हम फ़िलहाल लड़ रहे हैं, लेकिन अगर 1 डे पे देखें तो 1 डे की मूविंग एवरेज किधर है? 1 डे की मूविंग एवरेज वो तो बहुत नीचे, 200 मूविंग एवरेज। 1 डे की 200 मूविंग एवरेज नीचे है। अगर हम 1 डे की ओपन करें, EME नहीं करना भाई, EMA होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर हम इसको करें तो ये कितने दिन की है? 9 दिन की है ना। हाँ, 55 ज़रा मूविंग एवरेज निकालते हैं हम। सॉरी ब्रो। ये क्या हो रहा है भाई? हम पकड़ रहे हैं मूविंग एवरेज को। हाँ जी, इस मूविंग एवरेज को हम कर देते हैं 55, या सॉरी 20 डे मूविंग एवरेज देखते हैं पहले। 20 डे मूविंग एवरेज देखते हैं, वो भी डेली कैंडल के ऊपर ना। इसको 20 डे कर दिया। अच्छा, तो हमने इसको 20 आई चेक करो ब्रोस। ब्रोस चेक करिए, चेक करें आप। देख रहे हैं फिर? स्केल देख रहे हैं भाई का? हमारी 20 मूविंग एवरेज से अभी तक नीचे नहीं टपे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके बाउंस बैक हो गए हैं। इसके नीचे जाना बड़ा
ख़तरनाक हो सकता है बिटकॉइन के लिए, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। तो ये भी हम सेफ़ ही समझो किसी हद तक। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो वो हम शुरू हो गए नीचे की तरफ। लेकिन वेट किस चीज़ का है हमें? रीटेस्ट का। रीटेस्ट क्या होगा? एक ग्रीन कैंडल आएगी ऊपर की तरफ, यहाँ टेस्ट करेगी, ऊपर बनेगी और फिर यूं गिरेंगे हम नीचे की तरफ, ठीक है जी। हाँ, तो उसका वेट करना है हमने, वो वैलिडेट करेगी। अभी ये इनवैलिड सा ब्रेकडाउन हुआ है, हो सकता है बाउंस बैक हो जाए 50 से। अच्छा, इथीरियम का देख लेते हैं, साथ ही साथ बैठे हुए थे। इथीरियम का ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये चीज़ें मुझे बड़ा मज़ा कराती हैं बाज़ औक़ात ना। ये जो हमारी आपकी बनाई हुई चीज़ हो और उसको चार्ट फॉलो करना शुरू कर दो तो आपको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। ये देख रहे हैं सर, ये ग्रीन लाइन है, ये जो लाइन है रेजिस्टेंस वाली, ये अभी की लाइन नहीं है। ये लाइन उस दिन लगा दी गई थी। किस दिन लगा दी गई थी? मार्च, फरवरी, तकरीबन करीबन 20 फरवरी या 19 फरवरी को एक लाइन जो थी खींच दी गई थी। सॉरी, 22 फरवरी को खींची गई थी ये लाइन। 22 फरवरी को ये लाइन खींच दी गई थी आगे की तरफ, क्योंकि हमें पता था कि जिस दिन भी ऑल टाइम हाई बनेगा इसका, वो कहाँ बनेगा? जहाँ भी बनेगा इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगी। खैर, रेजिस्टेंस तो इसने कुछ ख़ास नहीं किया, क्योंकि इथेरियम के जो बियर बुल्स थे उन्होंने काम छीक के रखा था, तो प्राइस को फ़ौरन ऊपर ले गए। तो अगर देखा जाए डेली चार्ट के ऊपर, तो मुझे पता है क्या लग रहा है, मेरा पर्सनल व्यू है भाई, मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने एक्चुअल वैलिडेशन की है, एक्चुअल वैलिडेशन की है हमने, टेक्निकली एनालिटिक्स के हिसाब से अभी हमने वैलिडेट किया, रीटेस्ट किया है अपनी सपोर्ट को डेली कैंडल पे, जो कि फ़िलहाल कंफर्म होती नज़र आ रही है। अगर डेली क्लोज़ होता है सर, इसके ऊपर डेली क्लोज़ हो जाता है, इस जगह के ऊपर, इस एरिया में कहीं पर डेली क्लोज़ हो जाता है, यानी कि आसान अल्फाज में जो कल का दिन है उसका अगर क्लोज़ रहता है 2000 से ऊपर ऊपर रहता है, 2000 से ऊपर ऊपर रहता है, इस एरिया से ऊपर ऊपर रहता है, तो ये रीटेस्ट था बेसिकली डेली कैंडल के ऊपर। देखें रीटेस्ट क्या होता है, पहले आप ऊपर जाते हैं, नहीं मानना उसको, मानता ही नहीं हूँ मैं इस चीज़ को कि हम ऊपर गए और रेजिस्टेंस टूट गई है, नहीं, जब तक रीटेस्ट ना हो। टपैक नीचे गिरे हम दोबारा, नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया, अब क्या बनता था, यहाँ से बाउंस बैक करना बनता था। कहाँ से बाउंस बैक करना बनता था? एग्जैक्ट इस जगह से 2002 से बाउंस बैक बनता था। क्या हुआ बाउंस बैक? जी हाँ, दिख रहा है। हुआ क्या मतलब? हो रहा है, लाइव हो रहा है आंखों के सामने। ऊपर नीचे हल्का सा हो जाता है विक, ये नीचे चला गया थोड़ा सा, लेकिन बाउंस बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब इस बाउंस बैक को वैलिडेट करने के लिए इस कैंडल को ऊपर ही जाते जाना चाहिए। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली बुलिश साइन फॉर इथेरियम। इथेरियम के लिए बड़ा बुलिश साइन है ये डेली कैंडल्स के ऊपर। 4 आवर्ली के ऊपर क्या साइन है, क्या चीज़ है? 4 आवर्ली पे भाईजान दोजी कैंडल बन रही है, बड़ी बेहतरीन बुलिश न्यूज़ है ये इथेरियम के लिए, ठीक है। लेकिन इनवैलिडेट भी हो सकती है, अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो ये इनवैलिडेट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको कल एक चीज़ दिखाई थी मैंने आपको इथेरियम की, क्या थी भला वो? यहाँ गैस कर सकता है कोई? अभी गैस करते हैं जी, अभी दिखा देते हैं दोबारा से आपको ना। ये देखें जी आप, एक इतना बड़ा डब्लू, ये डब्लू देख रहे हैं आप, ये है डब्लू इथेरियम के लिए, ठीक है जी। ये कितना बड़ा डब्लू है, ये इथेरियम में बन रहा है जनाब, एक बहुत बड़ा डब्लू बन रहा है, वो भी 4 आवर्ली कैंडल के ऊपर, विच इज़ अ वेरी 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 बुलिश साइन। तो क्या बुलिश न्यूज़ है इथेरियम के लिए? पहली तो कि हम सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गए हैं, तो भाईजान जिसने एंट्री लेनी है तो वो एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे ले सकता है 30-40% की। उसके बाद अगर आप बात करें मूविंग एवरेज की, तो भाईजान ये देखें 20 मूविंग एवरेज है, इसके बिल्कुल ही ऊपर क्लोज हो रही है, ऊपर इसकी कैंडल जो है ना इस टाइम लड़ रही है, जंग कर रही है अभी तक। और अगर वन डे खोलें चार्ट, वन डे की मूविंग एवरेज हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है, अगर हम नीचे क्रैश कर जाते हैं, क्योंकि मैं दोनों सिनेरियो डिस्कस करना पसंद करता हूँ, तो अगर नीचे क्रैश करते हैं तो ये कौन सा एरिया बनता है सर हमारे पास? ये वाला, ये करीबन है
अभी हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ला देना जी। 1843 हमारे पास एक सपोर्ट बनती है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। 1843 वाला एरिया, मतलब 1843 ऊपर नीचे हल्का सा आप इसको कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट बनती है। ठीक है, बिटकॉइन हल्का सा नीचे आया है, झटका दिया है आवाम को, एक दफ़ा लिक्विडेट किया है जनता को, लेकिन हो सकता है कि या तो ये ब्रेक डाउन हो। बिटकॉइन थोड़ा सा सनसनीखेज होता है, ख़तरनाक होता जा रहा है, वो थोड़ा सा ना, यू शुड बी केयरफुल अबाउट बिटकॉइन। लेकिन इथेरियम जो है, साइन सारे पॉजिटिव आ रहे हैं इथेरियम में, साइन सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं, बीटीसी डोमिनेंस क्या कहती है जी, बीटीसी डोमिनेंस क्या कहती है। ऑलरेडी हमारे पास जो है ठीक है, 58 इज़ गुड, इट इज़ बिलो मूविंग एवरेजेस। बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी नीचे है, अच्छी बात है, नहीं नीचे ही होनी चाहिए, अच्छी बात है बिटकॉइन की डोमिनेंस को ना, ये ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये जब ऊपर आती है तो बड़ा रोला हो जाता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे रहे, बिटकॉइन स्टेबल रहे, अगर इस जगह के ऊपर 58.7 पे यहाँ पे स्टेबल रहे तो हमें एक अच्छा आर्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा बिटकॉइन का मैं बता रहा था, BTC USDT। बिटकॉइन को जो है ना बड़ा मैनिपुलेट किया जाता है, इसको बायर्स और सेलर्स जो है ना बहुत मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए मैं बड़ी कम ट्रेड्स करता हूँ बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि बहुत मैनिपुलेट किया जाता है, फेक आउट्स बड़े होते हैं इसके अंदर। अगर हम एक फ़ेक आउट की बात करें, कोई अगर दिखाना चाहूँ मैं अगर आपको फ़ेक आउट, कहाँ दिखेगा भाई, अनआर्ली पे दिखेगा मे बी। किधर है जी फेक आउट, यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, बड़ा अजीब मैनिपुलेटेड किस्म का फेक आउट था, 2G बना के नीचे गिरा दिया जनाब मार्केट को किसी ने। अच्छा खासा लोग लिक्विडेट हो गए होंगे, और बड़ा वैलिडेटेड किस्म का था। हाँ ये देखें आप, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये इसलिए मैं कहता हूँ मैनिपुलेटेड मार्केट है ये। जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इसको छोड़ के इसके यहाँ पर, अब देखें यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ सपोर्ट के नीचे 58 वाली साइड पे, लोगों को लगा के बस अब नीचे जाने लगे हैं, एक कैंडल बनी, एनालिस्ट वेट कर रहे होंगे कि ऊपर कब बनता है, वैलिडेट कब होता है ये सिग्नल शॉर्ट का। यहाँ पे वैलिडेट हो गया सिग्नल कि भाई लगा दो अपना शॉर्ट, बड़े बेहतरीन तरीके से वैलिडेट हो रहा है। क्यों, उसकी वजह पता है क्या है, उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो कि वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया आ रही है ऊपर से, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ। दूसरा ये कि मैंने आपको जब बताया था कि जो कैंडल होती है इस तरह की ग्रीन कैंडल, वो शुरू कहाँ से होती है, ग्रीन कैंडल जो होती है नीचे से स्टार्ट होती है, हमेशा बॉडी के निचले से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। तो इसमें क्या हुआ इस कैंडल के अंदर, पहले ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, इस जगह से सेलर्स आए, सेलर्स नीचे खींच के ले गए इसको कैंडल को, फिर बायर्स आए, बायर्स ऊपर खींच के ले गए यहाँ पर, और उसके बाद दोबारा सेलर्स आए, यहाँ खींच के यहाँ तक ले आए, इस जगह पे क्लोज़ कर दिया सेलर्स ने। तो सेलर्स एक्टिव थे ही सेलर्स, कि आपने सोचा होगा कि एंट्री प्लेस कर देते हैं शॉर्ट की, क्योंकि सेलर्स एक्टिव हैं और प्राइस यहाँ जाएगी जो कि जाना बनती थी, लेकिन किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया और मैनिपुलेट कर दिया मार्केट को, और भाईजान आपको लेके चला गया ऊपर, और यहाँ पे आप लिक्विडेट हो गए शॉर्ट की एंट्री के अंदर। ठीक है, ये होती है मैनिपुलेशन। तो इसलिए बिटकॉइन बड़ा ख़तरनाक है, इसीलिए कहते हैं कि फूक फूक के एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ बस ये सोचा कि मार्केट में जो चल रहा है आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूँ मैं, तो ये देखते रहा करें आप, चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी होती हैं ये। अभी क्या हो रहा है इस टाइम भी देख लें लाइव, अभी तक वहीं पे भाई अपनी सपोर्ट से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो लड़ते रहें सपोर्ट से। अभी फजर का टाइम हो रहा है, हम ज़रा नमाज शमाज पढ़ लें, उसके बाद वीडियो दूसरी भी रेंडर हो रही है, वो भी अपलोड करते हैं, ये भी अपलोड कर देते हैं, कंटेंट पे कंटेंट भाई, नॉलेज पे नॉलेज, ऐश ही करो। ठीक है जी, अगर तो आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, आप इस चैनल पे नए हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा,
क्योंकि बर वक्त नोटिफिकेशन आएंगे तभी तो आपको टाइम पे पता चलेगा कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। बाद में नोटिफिकेशन आ गया, फ़ायदा, बिटकॉइन तो अपनी क्रियाक्रम कर गया होगा ना, उसके बाद फ़ायदा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।